अच्छा, डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं अपने पेशेंट्स को, ऐसे ही लिखते हैं ना कि ये दवाई आपको सुबह लेनी है, ये दोपहर में लेनी है, ये खाली पेट लेनी है, ये रात को खाना खाने के बाद लेनी है, और ये दिन में एक बार और ये दिन में 3 बार, इसी तरह से प्रिस्क्रिप्शन होता है। अब पेशेंट डॉक्टर की बात ना सुने और वो कहे कि भैया जो मैंने जो दवाई डॉक्टर ने ली है, जो नाश्ता करने से पहले ली है वो ले नाश्ता करने के बाद, जो दिन में एक गोली लिखी है, दिन में एक गोली लेनी है, टैबलेट लेनी है, वो दिन में 3 बार ले कि भाई मैं ज़्यादा लूँगा तो जल्दी सही हो जाऊँगा, हैं। और जो रात को दवाई हैं तो रात को भी एक की जगह वो 2 डबल टाइम ले, तो क्या पेशेंट सही हो पाएगा? आप बताइए, पेशेंट सही होगा या और उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी? सेम वैसे ही जो पोर्टफोलियो जो बनता है जो म्यूचुअल फंड का, उसके अंदर एक एक्सपर्ट ही आपको बताता है कि कितना पोर्शन आपके लिए सही है, कितना लिक्विड चाहिए, कितना डेट, कितना गोल्ड, कितना मल्टी एसेट, कितना इक्विटी, और कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे रिटायरमेंट का फ़ंड है और आप कहो कि भाई मुझे अभी पैसा चाहिए, तो भाई रिटायरमेंट वाला फ़ंड तो रिटायरमेंट की तरह ही होगा ना। अब आप बीच में आप उसमें से निकालोगे कि भाई मेरा पैसा है, अभी मार्केट गिर रहा है तो मैं अपना पैसा निकाल लूँ डर के मारे, क्या फ़ायदा? अब वही है उसके अंदर। तो फिर जैसे दवाइयाँ रिएक्शन करती है ना, ऐसे पोर्टफोलियो भी रिएक्शन कर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी एक्सपर्ट की सुने। अपने आप को आप डॉक्टर मत समझिए। भाई गूगल करके तो हर कोई आदमी दवाई ले लेता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो उसका पूरा देखता है, उसको भाई कितना ब्लड प्रेशर है, कितनी डायबिटीज़ है, उसी हिसाब से वो उसको दवाई लिखता है ताकि वो इजीली सही हो जाए बिना रिएक्शन किए हुए। तो यही चीज़ हर चीज़ में ये लागू होती है। भाई एक एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी को जानता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने टाइम बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप बोल तो रहे हो, बात तो कर रहे हो रिटायरमेंट की, और मार्केट की वॉलेटिलिटी देख के ही आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया कि अरे नहीं मार्केट गिर रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। और एक चीज़ और है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इस फंड में रिटर्न नहीं आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, आपने इसमें ज़्यादा दे दिया, इसमें कम दे दिया। तो जब आप स्कूल में पढ़ते होगे, जब 10th-12th का जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट थे, इंग्लिश का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक का, सबके नंबर्स अलग अलग आए थे ना। तो एवरेज जो निकल के आता है वही रिटर्न्स होता है वो, ठीक है ना। एवरेज आपकी जो परसेंटेज, आपकी जो रैंक जो डिसाइड हुई कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कैसे आपकी डिसाइड हुई? एवरी सब्जेक्ट के टोटल उन्होंने किया और लास्ट में एवरेज निकाल दी। तो ऐसे ही टोटल पोर्टफोलियो का जो एवरेज होता है वो डबल डिजिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज की डेट में, वो देख लीजिए आप। आपका माइनस में तो नहीं है एवरेज रिटर्न, कुछ फंड्स का हो सकता है प्लस माइनस हो, लेकिन अगर सारे ही फंड आपके नेगेटिव चल रहे हैं तो इसका मतलब पोर्टफोलियो बेकार है। तो वो आप चेक कीजिए, किसी एक्सपर्ट से आप पूछिए जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसने मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी हो, जिसने 2008 का भी करेक्शन देखा हो और 2020 का कोविड का भी, ठीक है ना। तो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से इन्वेस्टर के जो डिसाइड जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ओके, थैंक यू।